अब मधुमेह के लिए ऐसे ही बैठ कर के अभ्यास करते हैं, ये तरीका आपको बता ही दिया है। तो वज्रासन में बैठ कर के आसन होंगे। तो वज्रासन में दो तरीके से बैठा जाता है, एक तो ऐसे करके पैर और ऐसे बैठते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि जो मोटे तगड़े होते हैं तो उनको बोले एक पैर मोड़ो, ऐसे एड़ी बाहर पंजा अंदर, दूसरा पैर मोड़ो, उसका भी एड़ी बाहर पंजा अंदर, ऐसे बैठ गए। अब अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। मधुमेह के लिए भाई खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो लोग, उसमें थोड़ा गिलोय मिला लो और साथ में यदि मधुनाशिनी ले लो तो पूरा लाभ हो जाएगा पहले दिन से। शुगर कंट्रोल। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। एक अभ्यास को 20 से 30 सेकंड कम से कम एक बार करते हैं तो पूरा लाभ होता है। अब वापस आएंगे ऐसे एक एक अभ्यास को विधि पूर्वक, समय पूर्वक, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक करने से लाभ होता है। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, ये बार बार ये शब्द बोल रहा हूं। एक अभ्यास को 3 से 5 बार किया जा सकता है, दूसरा अभ्यास ऐसे। डिसिप्लिन किया, पूरा स्वस्थ हो गया। पीछे से नितंब नहीं उठना चाहिए। पुनः वापस लौट आएंगे सामान्य स्थिति में। कोई भी आसन को किया जाता है तो इसमें आगे झुकते समय पीछे से नितंब नहीं उठनी चाहिए, ऐसे नहीं उठनी। छाती घुटनों से लगेगी, गर्दन सीधी रहेगी तो पूरा पेनक्रियाज को लाभ होगा। विधि इसलिए नहीं कि ऐसे ही करना, क्यों करना, उससे ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए मैंने बातों को कहा आपको कि किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे होगा और फिर हानि ना हो। इसके लिए कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, शरीर में कमजोरी है तो जोर ज़बरदस्ती कोई अभ्यास नहीं करना, यथाशक्ति करना, ये साथ साथ बातें बताई जाती हैं। मंडूक आसन ये किसके लिए बताया? पेट और डायबिटीज़ के लिए। फिर शशक आसन, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथ ऐसे ही उठेंगे। देखो जब हाथ उठे तो ऐसे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, हथेलियों को ने माथा जमीन पर। फिर हाथ ऊपर उठा लेंगे और पार्श्व भागों से हाथ ऐसे नीचे ले आएंगे। ऐसे इसको 5 से 10 बार तक किया जा सकता है। फिर पैरों को सामने खोल लेंगे। पैर सामने खोलने का भी ये तरीका, या तो ऐसे खोलेंगे या तो फिर जिनका शरीर भारी है तो एक एक करके खोल लेंगे ऐसे। योग मुद्रासन पेट और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। दाएं पैर को बाएं पर रखेंगे, बाएं को दाहिने पर रखेंगे, एड़ियाँ नाभि के दोनों ओर लगेंगी। ये सही तरीका है। जिनमें सामर्थ्य वो ऐसा कर लेंगे। फिर यथाशक्ति बोला जाता है, यथाशक्ति ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। घुटनों में अधिक दर्द है तो न तो पद्मासन में बैठ पाएंगे न वज्रासन में बैठ पाएंगे, तो सुखासन में बैठ करके ही कर लेंगे। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर,
तो उससे पेन क्रियाज के ऊपर अधिक बल पड़ता है। दायां कोई भी आसन प्रारंभ करते हैं तो दाहिनी ओर से इसलिए प्रारंभ करते हैं कि एक रूपता रहे, बस ऐसा कुछ नहीं कि दाहिनी ओर से करने से ही ज़्यादा लाभ रहता, वो तो यूनिफॉर्मिटी के लिए। नहीं तो कोई बाएं से क्यों करे, फिर जो मर्जी आए वैसे ही करें, ऐसा तो मन मर्जी तो नहीं चलता है ना, तो इसलिए दाएं से शुरू करवा देते हम कोई भी आसन। थोड़ी जमीन पर टिकेगी। फिर वापस आएंगे। देखो जब तरीके से करेंगे तब आपको अपने आप पता लग जाएगा। यदि स्वस्थ है तो भी उसको लाभ होगा, बीमार है तो। योग सबके लिए, रोगियों के लिए भी, निरोगियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, सब जाति वर्ग मजहब और सब दुनिया के देशों के लिए। ये योग की महिमा है। कई बार सब चीजें सबके लिए नहीं होती, योग सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ये भी योग की बहुत बड़ी ब्यूटी है। अब कुछ चीजें खाली बच्चों के लिए होती हैं, अब बच्चों के लिए खिलौने होते हैं, बड़ों के लिए थोड़ी होंगे खिलौने। उनके लिए रियल गाड़ी घोड़े आदि आ जाते हैं, एरोप्लेन आ जाते हैं। बच्चों के लिए जो चीज़ होती है जरूर नहीं कि बड़ों के लिए हो, कुछ चीज़ें बड़ों के लिए होती हैं। अब बड़ों को शादी करानी होती है तो बच्चे की थोड़ी शादी करोगे तुम। जो चीज़ सन्यासी के लिए, कुछ चीज़ें गृहस्थी के लिए नहीं, कुछ चीज़ें गृहस्थी के लिए, वो सन्यासी के लिए नहीं है। सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती, लेकिन योग सबके लिए। सब दवाइयाँ सबके लिए नहीं होती, सब जड़ी बूटियाँ सबके लिए नहीं होती, योग सबके लिए। ये बड़ी बात। मंडू का आसन ऐसे 2-3 बार किया, 5 बार किया, पेट पेन किया जाए एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। कितने अभ्यास हो गए? 3। चौथा अभ्यास वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन होता है, बाएं पैर को मोड़ते हैं। अब दाहिना पैर ऊपर से, दाहिनी ओर से घूम गए ना। अब शुरुआत तो बाएं से करिए कि हो रहा है, भी दाईं ओर से ही। गोमुखासन हम बाएं पैर पहले मोड़ते हैं, दाएं हाथ ऊपर, तो दाएं तरफ से पहले दिख। तो हर आसन को, सूर्य नमस्कार को भी पहले दाहिना पैर लाते हैं, फिर बाएं पैर लाते हैं। तो हर आसन को किधर से शुरू करना? दाहिनी ओर से। ऐसा पूरी दुनिया के लोगों ने ही तय कर लिया है कि दाईं ओर से करो सब, तो एक रूपता रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो बाएं पैर पहले मोड़ो, दाएं ऊपर ऐसे। अब दाईं ओर से घूमेंगे, बाएं हाथ ऐसे डालें, बाएं हाथ पीछे ऐसे घूम करके आएगा बेटा, ऐसे घूम करके आएगा और जंघा से लगेगा ऐसे। सीधे बैठे, ऐसे सीधे बैठना है, झुकना नहीं है। कुछ ऐसे झुक जा रहे हैं, सीधे सीधे बैठ करके छोड़ दीजिए, पैर सीधे। ऐसी छोड़ने में भी कुशलता, करने में भी कुशलता। आसन जब लगाते हैं और आसन को जब हटाते हैं तो उस समय कुशलता होती है, कुशलता पूर्वक। जब लगाया तब ऐसे गए ना, और ऐसे छोड़ा तब भी, फिर ऐसे, फिर दूसरी ओर से। अब किसी किसी से तो इतना ही हो पा रहा है कि वो यहाँ तक ला पाएंगे, तो यहाँ तक लाए तो इसको पकड़ ले, या तो घुटने को पकड़ ले, या तो पंजे को पकड़ ले। ज़्यादा नहीं हो रहा तो ऐसे पकड़ लो, ऐसे ही घूमो, ऐसे, जिससे जितना बन पाए उतना करने का प्रयत्न करना होता है। छोड़ दीजिए। ये इसीलिए हम नहीं करवाते क्योंकि सबसे हो नहीं पाता। तो लाभ तो बहुत होता है, लेकिन हो तो ना, इसलिए बोलते हैं दूर के ढोल सुहाने। भैया अपने को
वो करना है जो हो जाए। दाहिना पैर मोड़िए, ये सबसे हो जाएगा वक्रासन। ये कुछ से तो आधा ही होगा, ये भी किसका तो हाथ यहीं तक जा पाता है। या तो हाथ ऐसे रख दें या फिर इस पैर को ऐसे पकड़ ले तो पीछे वाला हाथ इसमें ऐसे टिका रहता है। जब अर्धमत्स्येन्द्रासन कर रहे थे तो हाथ ऐसे घूम के ऐसे लेके जा रहे थे, उसमें और ज़्यादा बल पड़ रहा था, लेकिन इतना भी तो काफ़ी बल पड़ जाता है ना इसमें, इतने से ही सबका काम हो जाता है। देखो गर्दन से नीचे की तरफ नहीं देखना, कंधे के ऊपर से देखना है, पीछे की तरफ कंधे के ऊपर से, तो एक जैसी स्थिति बनेगी आपकी। पंजा नीचे की तरफ तना हुआ, पूरा घूम के देख तो पूरा लाभ होगा गर्दन के ऊपर से। फिर पैर सीधा। अभ्यास ऐसे ही करने चाहिए जैसे कि आपकी फोटोग्राफी हो रही है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप ठीक कर पाते। बायां पैर मोड़ा, दाहिना हाथ ऐसे डाला, चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए, सहजता पूर्वक करना, कंधे के ऊपर से देखना। छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ते समय हाथ ऐसे आएगा। अब छोड़ दीजिए में क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसे नहीं छोड़ना, हाथ ऐसे गया था ना, हाथ को ऐसे ही उठाया था ना आपने, ऐसे ही आएगा, ऐसे बैठेंगे दंडासन में, कुछ ऐसे बैठ गए, ऐसे ही हमेशा अलर्ट रहना है जीवन में। इसलिए जो सुबह सुबह योग कर लेगा ना तो दिन भर वो अलर्ट रहेगा, परफेक्शन के साथ काम करेगा, अभ्यास बनेगा परफेक्शन में जीने का। अब गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर से लेंगे, बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे, दाहिना पैर ऊपर से ऐसे खींचेंगे कि उसकी एड़ी जंघा से लग जाए, ऐसे। ये तरीका, घुटना घुटने के ऊपर से, जो पैर ऊपर वही हाथ ऐसे ऊपर से लेते हैं, ऐसे देखो, ये हाथ ऊपर कैसे लेते हैं, कुछ ऐसे नहीं, ये हाथ ऐसे ऊपर से लिया, ऐसे। एक साथ देखिए, तरीके से करवाता हूँ आप लोगों को, तभी ठीक से परफेक्शन आएगा। बाएं पैर मोड़ लीजिए, दाहिना पैर ऊपर से रखिए, घुटने पर घुटना, और दाहिने पैर की एड़ी बाएं पैर की जंघा से छूती हुई ऐसे। अब सामने से दायां हाथ उठाएंगे सीधा करके, उसके हथेली ऊपर की ओर, और बाएं हाथ पीछे से लेंगे और पीठ के पीछे से दोनों हाथों से एक दूसरे की अंगुलियों को टच करने की और एक दूसरे की अंगुलियों को फिर अंगुलियों में डालने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाला हाथ कान से और सिर से लगा हुआ, दृष्टि सामने की ओर, ऊपर की ओर ऐसे भी नहीं देखना, दृष्टि सामने की ओर, चेहरे पर सहजता, चित्त में प्रसन्नता, मन में एकाग्रता। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकिए। फिर छोड़ दीजिए तो हाथ ऐसे ही आएगा, फिर दूसरी ओर से। ऐसे तरीके से करने की आदत होनी चाहिए आपकी। दाएं पैर मोड़ा, बाएं पैर को ऊपर से रखेंगे, बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर की जंघा से ऐसे लगी हुई, सामने से बाएं हाथ ऐसे उठाएंगे, पीछे से दायां हाथ ऐसे लेंगे और ऐसे पकड़ेंगे, सामने देखेंगे, थोड़ी देर एक स्थिति में रुकेंगे। जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो आंखें बंद करके भी आसनों को किया जा सकता है।
वापस छोड़ देंगे तो दाएं हाथ घुटने के ऊपर आ जाएगा, ऊपर से बाएं हाथ भी ऐसे आ गया, ऐसे तरीका हो गया। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।